हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ रिव्यू रिपोर्टर चैनल के संडे के पंचायत के थर्ड एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं क्या ताइवान बनने वाला है दूसरा यूक्रेन। इसके बाद हम बात करेंगे कि आदि पुरुष पर किसने किया कंप्लेन। साथ ही में हम बात करेंगे दुबई में इस समय प्रॉपर्टी के रेट में बहुत ही भयंकर उछाल आ चुका है और इसमें भारतीयों का कितना योगदान है इस बारे में भी जानेंगे। साथ ही में जानेंगे कि इस हफ्ते आईपीएल में कौन टेबल टॉप कर रहा है, सबसे अधिक किसने रन बनाए हैं और सबसे अधिक विकेट अभी तक किसने लिया है। इस वीकली रिपोर्ट पे हमारी चर्चा होगी। तो आइए बिना समय की बर्बादी किए शुरू करते अपने संडे की पंचायत। 1979 ताइवान रिलेशन एक्ट ट्रीटी पर यूएस ने साइन किया था, जिसके बाद ताइवान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएस ने ली थी। अब हम ये जानते हैं कि चाइना का क्या इंटरेस्ट है ताइवान में। पहली बात तो चाइना कभी भी ताइवान को दूसरा देश मानता ही नहीं। चाइना का मानना है कि ताइवान चाइना का ही एक पार्ट है। अगर चाइना ताइवान पे कब्जा करता है तो वो पैसिफिक ओशन में ओपन हो जाएगा और वहाँ से अपने ट्रेड को आराम से कर पाएगा और साथ ही में वो यूएस के करीब भी हो जाएगा। अब यूएस का क्या इंटरेस्ट है उससे पहले हम जान लेते हैं ताइवान के बारे में। दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में है। सेमीकंडक्टर बनाने में ताइवान चाइना से भी आगे है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनी इवन अमेरिका की एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी अपने चिप के R&D ताइवान से ही करवाती है। ताइवान की जीडीपी की बात करें तो $786 बिलियन ताइवान की जीडीपी है, जो कि अच्छे देश से भी ज़्यादा है। अब आगे आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। अगर ताइवान पे किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो इससे टेक कंपनियों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और इस रिसेशन के दौर में अमेरिका किसी भी प्रकार का झटका बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। अब चाइना के इंटरेस्ट की बात करते हैं। खैर, चाइना का इंटरेस्ट तो सभी देश में है। चाइना के अकॉर्डिंग रशिया का भी कुछ पार्ट चाइना का है, भारत का अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का है, अक्साई चीन और डोकलाम भी चाइना का है। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन पे भी चाइना अपना दावा ठोकेगा कि ये भी उसी का है। और हकीकत की बात तो ये है कि चाइना में जो तिब्बत है वो खुद चाइना का पार्ट नहीं था। वहाँ के लोगों को मारकर, उनकी जान लेकर, उन्हें भगाकर वहाँ पे चाइना ने कब्ज़ा किया था। मतलब इतना बेरहमी से वहाँ के लोगों को मारने वाला चाइना आज रशिया और यूक्रेन में होने वाले युद्ध पे कहता है कि शांति से आप इस चीज़ को सुलझाएं। शायद इसी को दोगलापन कहा जाता है। खैर, ये दो बड़े देश हैं। अगर इन दोनों देश के बीच में जंग होती है तो इकोनॉमी, दोनों पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे ही फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी नुकसान होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आदि पुरुष से। जी हाँ, सबसे पहले तो इस खबर की समीक्षा के दौरान ये पता चला कि मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में संजय दीनानाथ तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने केस किया हुआ है। अब केस का क्या रीज़न है ये सभी जानते हैं। सनातन धर्म का अपमान। जी हाँ, जिस हिसाब का पोस्टर या टीज़र या ट्रेलर ये लॉन्च कर रहे हैं, कहीं से भी ये रामायण का पार्ट नहीं लग रहा। इवन ये कॉमिक सीरीज़ ज़्यादा लग रही है। इस फिल्म के मेकर्स को इतना समझना चाहिए कि कुछ चीज़ सिंपल ही अच्छी लगती हैं। आपने 550 करोड़, जी हाँ 550 करोड़ की बजट की बनी ये मूवी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रामानंद सागर जी के रामायण का 10% सादगी भी इस मूवी में नज़र नहीं आ रही है। भगवान श्री राम, माता सीता, ये नाम ऐसा है कि ये किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से जुड़ता है तो वो खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है। तो आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि कृपया इनकी गरिमा बनाए रखें। चलिए, दुनिया में काफ़ी महंगे शहर हैं, काफ़ी महंगे देश हैं। महंगे का सेंस यानी वहाँ पे घूमना, रहना, खाना पीना काफ़ी महंगा है। इसी में एक नाम आता है दुबई। दुबई काफ़ी महंगा है और इसकी महंगाई का अंदाज़ा अब इसके प्रॉपर्टी से आप लगा सकते हैं। अगर दुबई में प्रॉपर्टी की हम बात करें तो 2021 में 2,60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी थी। 2022 में 5,90,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी और ये कोविड का समय था। एक विला अगर आप रेंट पर लेते हैं दुबई में तो 2022 में उसकी कीमत 53 लाख थी और 2023 में वो 53 लाख बढ़कर अब 65 लाख हो चुका है। अब मैं दुबई की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडिया का अटैचमेंट है। जी हाँ, इंडिया हर बड़ी चीज़ में, अच्छी चीज़ में इंडिया का नाम आता ही आता है।
तो 2021 में लगभग 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भारतीयों ने खरीदी थी। वहीं 2022 में 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भारतीयों ने खरीदी है, भारतीयों ने वहाँ पे घर खरीदा है। अब भारतीय ऐसा करते क्यों है और दुबई में लोग इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि दुबई में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आराम से 10% का रिटर्न आपको दुबई में मिल जाता है। जैसे कि भारत में अगर आप 1 करोड़ का कोई घर खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए बहुत ही मुश्किल से उसका रेंट मिलता है, लेकिन दुबई में ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे गुजराती पहुँचे रहते हैं, जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे इंडियन होते हैं और हर अच्छी चीज़ में इंडियन का नाम आता ही आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथी और आखिरी खबर हमारी आईपीएल से। जी हाँ, माफ़ी चाहेंगे, आईपीएल पे रेगुलर वीडियोस नहीं बन पाते, आपको रेगुलर अपडेट नहीं आते, बट एक वीकली रिपोर्ट हम आपके लिए लेके आए हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कि इस हफ्ते टेबल में कौन टॉप कर रहा है, टॉप 5 बैट्समैन कौन है, टॉप 5 विकेट टेकर्स कौन है। तो आइए टेबल टॉपर की बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं लखनऊ सुपर जायंट, जी हाँ। दूसरे नंबर पे है गुजरात टाइटन, तीसरे नंबर पे पंजाब किंग्स, चौथे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स, पाँचवें नंबर पे राजस्थान रॉयल, छठवें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग, सातवें नंबर पे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, आठवें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स, नौवें नंबर पे मुंबई इंडियंस, 10वें नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद। अब मोस्ट रन्स की बात करें तो नंबर 1 पे आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ 149 रन के साथ, दूसरे नंबर पे काइल मेयर्स आपके लखनऊ सुपर जायंट के 139 रन्स के साथ, तीसरे नंबर पे शिखर धवन पंजाब के 126 रन, बेंगलोर के विराट कोहली 103 रन और राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन 97 रन। विकेट टेकर्स की बात करें तो नंबर 1 पे आपके मार्क वुड, दूसरे नंबर पे मोइन अली, तीसरे नंबर पे रवि बिश्नोई, चौथे नंबर पे वरुण चक्रवर्ती और पाँचवें नंबर पे राशिद खान। जी हाँ, ये है वीकली रिपोर्ट आईपीएल की। अगर कुछ खास परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल ही में जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी के 2 बॉल पे 2 छक्के, पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। साथ ही में शिखर धवन की बहुत ही बेहतरीन पारी थी आखिरी, और शार्दुल ठाकुर के बेंगलोर के खिलाफ, जो कि मुझे लगा कि अकेले उन्होंने मैच को बेंगलोर से छीन कर कोलकाता को दे दिया। तो ये इस हफ्ते का आपका अपडेट है। हम आपसे आगे फिर इसका अपडेट आपको वीकली प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी के साथ हमारे संडे की पंचायत आज होती है ख़त्म। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नई और ख़ास खबरों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं विकास आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा। जय हिंद।